बिहार विधानसभा के बाहर भारी हंगामे को लेकर सामने आ रही है। विधानसभा गेट पर आरजेडी कार्यकर्ताओं का जोरदार विरोध देखा जा रहा है। आरजेडी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बिहार विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं ये, जहां पर पुलिस और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। तो बिहार विधानसभा के बाहर जोरदार हंगामा इस वक्त देखा जा रहा है। विश्वास मत से ठीक पहले की ये तस्वीरें, जहां विधानसभा के गेट पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है और उसके बाद देखा जा रहा है किस तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ता और पुलिस आपस में भिड़ गए हैं। यहाँ झड़प होती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा के बाहर इस वक्त हलचल तेज होती हुई अब से कुछ ही देर बाद फ्लोर टेस्ट होना है और उससे पहले किस तरीके से यहां पर आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंच गए विधानसभा के बाहर, जहां जोरदार हंगामा हो रहा है। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हमारे साथ हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी रुपेश भी जुड़ गए ज्यादा अपडेट्स के साथ। इस वक्त क्या कुछ हो रहा है रुपेश वहां पर बिहार विधानसभा के बाहर? तस्वीरें हंगामे की सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल अभी अंदर हंगामा होना बाकी ही है। अभी विश्वास से पहले अविश्वास होना भी बाकी है, लेकिन उसके पहले लगता है राजद खेमे ने हार मान ली है, क्योंकि जिस तरीके से राजद के कार्यकर्ता बिहार विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर तक झंडा पताका बैनर लेकर पहुंच गए हैं, हंगामा कर रहे हैं, बिहार विधानसभा के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस ने कईयों को हिरासत में भी लिया है। दूसरी तरफ आरजेडी के जो दो विधायक हैं, चितन आनंद और नीलम देवी, जो अनंत सिंह की पत्नी हैं, ये दोनों सत्तारूढ़ दल के जो सचेतक हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी जेडीयू के वरिष्ठ एमएलसी संजय गांधी के चैम्बर में ये दोनों बैठे हुए हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तब इन दोनों को लाया जा सके। यानी कि जो खेल का दावा कर रहा था उन्हीं के साथ खेल हो गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये जानना है कि अगर वो दोनों भी नहीं आते हैं, बीजेपी और जेडीयू के विधायक भी जो इस वक्त तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं, अगर वो दोनों यहाँ नहीं पहुंचते हैं तो क्या स्थिति होगी। ऐसी स्थिति में स्पष्ट कर देना सबसे ज़्यादा इस वक्त की ज़रूरत है कि अगर ये 8 विधायक सदन में नहीं भी पहुंचते हैं तो ये -8 विधायक भी सरकार के पास, नीतीश कुमार के पास बहुमत का आंकड़ा मौजूद रहेगा। क्योंकि अगर 8 अनुपस्थित होते हैं तो बहुमत का आंकड़ा, जो जादुई आंकड़ा 122 है, वो पहुंच जाएगा 118 तक। 8 विधायक अगर अनुपस्थित होते हैं तो 122 में 4 माइनस होंगे, वो होगा। तो हलचल लगातार बढ़ती हुई बिहार विधानसभा के बाहर की तस्वीरें भी आप तक अब पहुंचा रहे। बताया जा रहा है कई आरजेडी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है क्योंकि जोरदार वहां हंगामा किया जा रहा था। इस बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या आज बिहार में खेला होगा, क्योंकि कई विधायक अभी भी विधानसभा नहीं पहुंचे। उनको लेकर जो जानकारी सामने आ रही है आपके साथ साझा कर दे। नाम ये आपके सामने है, जहां बीजेपी के मिश्री लाल, रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी नहीं पहुंचे विधानसभा। जेडीयू की ओर से संजीव सिंह, बीमा भारती का भी अता पता नहीं है और आरजेडी की तरफ से चेतन आनंद, नीलम देवी के नाम सामने आ रहे हैं, जिनका अभी कोई अता पता नहीं। कहा जा रहा है मुलाकात दूसरे खेमे में इनकी चल रही है। तो कुल मिलाकर बड़ा सवाल यही पंकज झा कि बिहार में खेला होना अब भी बाकी है या फिर पिक्चर क्लियर है? देखिए, अगर कुल मिलाकर देखें तो मुझे लगता है कि पिक्चर अब धीरे धीरे साफ होने लगी है। जो 122 का जादुई आंकड़ा जिसे कहा जा रहा है, ये बात सही है कि एनडीए के खेमे के 5 विधायक अभी तक सदन में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन ये भी सच है कि आरजेडी कैंप के 2 लोगों को डैमेज कंट्रोल करने के लिए एनडीए कैंप ने अपनी तरफ रख लिया, जिसका जिक्र अभी रुपेश कर रहे थे। तो ऐसे अगर फ्लोर टेस्ट में अगर नौबत भी आती है तो कुल मिलाकर देखें तो बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब है एनडीए, ऐसा अभी साफ साफ दिख रहा है। अवधेश भी हमारे साथ मौजूद है। अवधेश जी, क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है बिहार में? जैसा कि पंकज कह रहे, लगभग तो तस्वीर साफ है। भले ही बीजेपी और जेडीयू के भी कुछ विधायक अभी नहीं पहुंचे, फिर भी उनका खेल बिगड़ा हुआ नहीं नजर आ रहा है। नहीं, खेल बिगड़ने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि भारी संख्या में विधायकों के टूटने की संभावना थी ही नहीं। कोई भी विधायक भारी संख्या में इस समय अपनी सदस्यता पर जोखिम नहीं लेगा, जबकि 1.5 साल करीब चुनाव के बाकी हैं। लेकिन फिर भी कुछ असंतोष दोनों खेमे में है। अगर वाकई इतने विधायक अनुपस्थित है, नहीं आते हैं, तो जैसा रुपेश बता रहे थे, उसके बहुमत का, उसमें कुल संख्या घटेगी तो बहुमत का आंकड़ा घटेगा। इसलिए विधानसभा में नीतीश कुमार को बहुमत मिलेगा, इसे लेकर कोई दो मत नहीं है। लेकिन मूल बात ये होती है कि आखिर ये जो अगर एनडीए के खेमे से इतने विधायक नहीं आते हैं तो ये किस बात के प्रमाण है? जिसकी सरकार बन रही हो उसमें से इतने नहीं आते हैं, जो भविष्य में फिर सरकार बनाने का दावा कर रहा हो पार्टी, उसके नहीं आते हैं। तो इसका मतलब नीतीश कुमार के इस पाला बदल के कारण अंदर असंतोष है, जिसमें से कुछ लोग उसको प्रकट कर रहे हैं, कुछ प्रकट नहीं कर रहे हैं। तो ये असंतोष अगर व्यापक फैलेगा तो आगे थोड़ी समस्या पैदा हो सकती है। इस समय तो सरकार को बहुमत मिल जाएगा,
लेकिन ठीक है। कुछ लोगों का कौन आना- खेल करेगा और किसका खेल बिगड़ेगा, इसी को लेकर बिहार की हलचल पर लगातार टीवी9 भारतवर्ष नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही यहाँ पर कोई हलचल होती है सीधा रुख करेंगे बिहार विधानसभा का।